तो कहते हैं दुरासा भूयिष्ठे दुर्दीप ग्रह द्वार घटके दुरंते संसारे दुरित निलहे दुख जनके मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपि कृतहे बधेयं प्रीतिश्चेत्तव विकृतहर्ता खलु भयम्। तो संबोधन करते हैं लास्ट की पंक्ति में शिव, हे भोलेनाथ, कहती मद आयासम किम न व्यपे नयसी, मेरी जो आशा है दुराशा है उन दुराशाओं को आप क्यों नष्ट नहीं करते, है ना। मेरी जो दुराशा मन में जो वासना बैठी है ना, और वासनाओं को आप क्यों नष्ट नहीं करते। उन वासनाओं के कारण मैं जगह जगह भटकता रहता हूँ। दुर आशा भूयिष्ठ, मेरे मन में इतनी भयंकर वासना भरी हुई है, वासनाओं को वो भूयिष्ठ है, बहुत ही खराब से खराब वासना है और सबसे श्रेष्ठ है। कैसी सबसे दुराशा भी कैसी सबसे श्रेष्ठ है, बड़ी से बड़ी वासना बैठी है। उस वासना के प्रभाव से दूर देपे ग्रह द्वार घट के राजाओं के द्वार में भटकना पड़ती है, राजाओं के यहाँ चक्कर लगाना पड़ती है। दुर्दीप, जो दुष्ट बुद्धि वाले राजा है ना, दुर्दीप, दीप यानी अधिप है, दुर अधिप, अधिप यानी शासन करने वाले, अधिप का बोलते हैं शासन करने वाले राजा, राजागण होते ना, अधिपा शासन करने वाले। तो दुर वो कैसे दुर हैं, वो राजा भी अच्छे सज्जन नहीं है, थोड़ा दुष्ट स्वभाव वाले। तो दुष्ट स्वभाव वाले जो राजा, उनके गृह द्वार घट के उनके घरों के दरवाजे पे मेरे को भटकना पड़ते है। क्यों? नौकरी मांगने के लिए, नौकरी मांगने के लिए। कौन से राजा? छोटे छोटे अमुक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है, तो बड़ा अमीर व्यक्ति है, कहा मेरे को नौकरी दे दो जिससे मेरी रोजी रोटी चलने लगे। और कभी कभी व्यक्ति वो रोजी रोटी क्या करने, किसान है कि नहीं है, किसान भी एक मजदूर लगाते हैं खेती में काम करने के लिए। कोई कोई किसान अच्छा होता है, कोई कोई किसान तो कैसे दुष्ट ही हो जाते हैं, नहीं होता है, काम भी करा लिए पैसा भी नहीं था, ये भी होता है। कोई काम भी करा ले, जैसे दुकानदार है, किसी दुकान पे अरे जबरदस्ती लगा लेते हैं। अब तो लगाया लेकिन कम पैसा दिया, है ना, मेहनत ज्यादा करवा ली, कम पैसा दिया। तो कहते हैं कि जो मेरी जो आशा है बड़ी खतरनाक है। ऐसी दुर्दीपे गहरे द्वार घट के, जो दुष्ट बुद्धि वाले राजा हैं उनके घर के द्वार में मेरे को भटकना पड़ती है, बेसरूप वासनाओं को लेकर के अपनी जीवन यात्रा को चलाने के लिए उनके दरवाजे पे मेरे को जाना पड़ती है। दुरंते संसारे दुरति निलहे दुख जन के, इनकी मालूम नहीं कब इनका नाश होगा। दुरंते यानी कब इनका नाश होगा, है ना। असत इच्छाओं से भरपूर है, पाप के भंडार है। दुरित और कहते हैं जब मालूम नहीं कब तक ये इनका समाप्ति हो गई। ऐसे दुरंत संसार है, दुरित निलय, यहाँ पर कहते हैं दुरित, जो दुरित यानी पाप, निलय यानी स्थान, निलय यानी स्थान, पाप का घर है। मेरी जो आशा है रूप गुहा में, पाप की आशा रूप घर में बैठी हुई है। तो दुरित निलय और दुख जन के, दुख को देने वाली है, जितनी भी आशा है ना दुख को देने वाली है। ऐसे दुख को देने वाली संसार है, दुरंते संसार है, दुरंते संसार है। ऐसे संसार में समाप्त न होने वाले, दुरंते के यहाँ पर कभी समाप्त न होने, बड़ी कठिन, कब अंत इनका अवसान होगा, दुर अंते, इनका अवसान कब होगा। ऐसे ऐसे दुर मालूम नहीं कब अवसान होगा। ऐसे संसार को देने वाली ये भाषा मेरे मन में बैठी हुई है ना। दुरंते संसार है, इस जो आशा कैसे संसार को देने वाली है, उन आशाओं को कब समाप्ति हो गई मालूम नहीं। ऐसे जो मेरे और दुरति निलय, जो पाप का निवास स्थान है, ऐसे वो दुख जन, दुख का हेतु, दुख का निवास स्थान पाप का स्थान है, दुख के हेतु है, दुख के जनक है। ऐसे उस जो अंत न होने वाली संसार को देने वाली को मेरी आशा है। ऐसी आशाओं को हे भोलेनाथ मद आयासम, मेरी जो आशा है, प्रयास है ना, मद। तो कहते हैं मेरी मद होने वाले मेरे कष्ट को, आयास है ना कष्ट को, मद आयासम यानी आयासन प्रयास है, प्रयत्न,
अब उनको प्राप्त मैं मैं उनको प्राप्त अपनी आशाओं को पूर्ति करने के लिए उन लोगों के पास में जाता हूँ। क्या करता हूँ? मैं अपनी आशाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए राजाओं के घर में, सेठों के घर में, अन्य के घर में नौकरी करने के लिए जाता हूँ। उनकी मेहनत मजदूरी आदि करता हूँ। तो मेहनत मजदूरी करता हूँ तो मेरे को क्या होगा? कष्ट की तो प्राप्ति होगी। तो जो मेरा प्रयत्न है, कष्ट वाला प्रयत्न है, उस प्रयत्न को किम ना व्यपनसी है, किम ना व्यपनसी, आप क्यों नहीं हटाते? कहते कष्ट से उपकरता है, कहते किसकी उपकार करने के लिए बचा के रखिए, आता क्यों नहीं हटा रहे? किसी के उपकार करने के लिए आप मेरी दुराशाओं को, मेरे वासनाओं को आप क्यों समाप्त नहीं कर रहे? है ना, मेरी कष्ट आदि है, मेरे हृदय में है, मुझ में है, जो ब्रह्मा के द्वारा लिख गए हैं, ब्रह्मा के द्वारा लिख दी गई हैं ऐसी जो वासना, कामना आदि, उनको आप क्यों नहीं हटा रहे? उनके कारण में प्रयत्न करना पड़ता है, मेरे को प्रयास करना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। इस कष्ट वाली वासनाओं को क्यों समाप्त नहीं कर रहे? कि आप नहीं कर रहे तो किस लिए नहीं कर रहे? किसकी उपकार करने के लिए वो बचा कर रखी है आपने, है ना? किसका कल्याण करवाना, किसका काम लेना है, जिससे मेरे को वो वासना आप नष्ट नहीं कर रहे, मेरी प्रयत्न को, मेरे कष्टों को आप समाप्त नहीं कर रहे? कहते बताइए क्यों नहीं कर रहे? यम प्रीतिचेत, यदि आप मान लिया जाए, यम प्रीतिचेत, यदि आप कहो कि मैं तुम्हारे पास इतनी जो वासना है इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को आनंद आ रहा है, मेरे को प्रीति हो रही है, प्रेम हो रहा है ना, आनंद आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी वासना को समाप्त नहीं कर रहा। यदि ऐसा कहते हो तो ये सिर्फ कृतार्थ खलु आया हूँ। यदि आपको मेरे प्रयत्न को देकर के आपको यदि आनंद आ रहा है तो मैं कृतार्थ हो गया। समझ गए? चेत यदि यह जो मेरी वासना है इसी में आपको प्रीति होती, मेरी वासना को आपने समाप्त नहीं किया, मेरी चिंताओं को आपने समाप्त नहीं किया, तो न करने के कारण आपको यदि प्रेम हो रहा है, आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, यदि आपको मेरी प्रयत्न को, पुरुषार्थ को, इस प्रकार क्रिया चेष्टा आदि को लेकर के यदि आपको प्रसन्नता हो रही है तो ठीक ही है, फिर तो मैं कृतार्थ ही हो गया, क्योंकि मेरे स्वामी मेरी चेष्टा को देकर के हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो मुझ भक्त को तो मैं भक्त तो कृतार्थ ही भक्त हूँ, है ना? मेरे को प्रसन्नता ही है कि मेरे स्वामी जो इष्ट भगवान है मेरे को देकर आनंदित हो, तो उसमें कहना ही क्या है? इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने भक्त की जो भी चेष्टा आदि है ना, यद कर्म करोति तत्तकिलम, जो भी चेष्टा, उस चेष्टा को प्रसन्नता को लेकर के शिव जी की स्तुति करी। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वगिरो यद कर्म करोमि तत्तदखिलम संभूत अवाराधना। तो जो भी मेरी चेष्टा है, वे चेष्टा आपकी प्रसन्नता के लिए है, तो कोई फिर तो कहना ही क्या, है ना? उससे यदि आपको प्रसन्नता होती है फिर तो कोई समस्या नहीं, तो मैं तो करता तो हो ही गया हूँ, धन्य हो गया हूँ।